अनचाहा विवाह में प्यार भाग 13। लिफ्ट की तरफ आकर सेकंड फ्लोर की तरफ जाता है जहां राघव ने उसे आने को कहा था अपने केबिन में। राहुल राघव की तरफ आकर क्या हुआ, तुमने वापस क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? राघव कबर्ड की तरफ खड़ा लॉकर की तरफ इशारा करता है। राहुल अपनी नजर घुमाकर लॉकर की तरफ देखता है। वो सवालिये निगाहों से राघव की तरफ देखता है। राघव उसकी तरफ देखकर, याद है आपके सामने मैंने आज दोपहर को 2 लाख रुपए रखे थे? राहुल हाँ, मैं सर हिला देता है। वो रुपए लेने के लिए एक सीमेंट की पार्टी आ रही थी, इसलिए मैं वापस ऑफिस आकर लॉकर से पैसे निकालने गया तो यहाँ रुपए नहीं है। राहुल यह सुनकर हैरानी होकर, ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ जाएंगे बंद कमरे से पैसे, और बंद कमरे के हाथ कबर्ड, उसके अंदर लॉकर में रुपए थे ना, फिर अचानक कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं राहुल, अचानक रुपए कहाँ चले गए हैं? सभी स्टाफ वाले भी घर चले गए हैं। कैसे पता चलेगा कौन है जिसने मेरी तिजोरी में हाथ डाला है? राहुल के सर पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मानवी राघव की तरफ देखकर, सर आप पुलिस कंप्लेन कीजिए ना, वो तो सबूत ढूंढ ही लेंगे। राघव मानवी की तरफ, हाँ मैं अभी इंस्पेक्टर मनोज को फोन करता हूँ। राघव अपने जेब से फोन निकालकर कान पर लगाकर, हाँ सर। मानवी शरारती मुस्कान से राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल अपनी ही सोच में कहीं घुम सा था। वो घड़ी की तरफ देखकर, 8 बजे से पहले मुझे उन दोनों की बताई जगह पर पहुंचकर रुपए देना है। यहाँ पुलिस आई तो बहुत देर लगेगी। राघव के बात कर लेने के बाद राहुल राघव की तरफ देखकर, राघव मैं कुछ देर घर जाकर आता हूँ। वो जिया का फोन आया था मेरे, इस तरह यहाँ आने से उसे चिंता हो रही थी, तो कुछ देर में आता हूँ। राघव हाँ, मैं सर हिला देता है। राहुल एक नज़र मानवी की तरफ देखता है, फिर राघव के केबिन से निकलकर एक गहरी सांस छोड़कर वहां से आगे बढ़कर लिफ्ट में आकर नीचे चला आता है। स्कूटी के पास आकर किसी को फोन करता हुआ, हाँ आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ पैसे हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। एक बार मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कुछ पैसों का इंतजाम किया है, बाकी मैं 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। राहुल फोन रखकर स्कूटी पर बैठकर स्कूटी आगे बढ़ा देता है। राघव के केबिन में इंस्पेक्टर मनोज आते हैं। राघव उन्हें सारी बात बता देता है। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की तरफ देखकर, लॉकर में जितने भी हाथों के निशान मिलते हैं सब उठा लो, और यहाँ ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सब के फिंगरप्रिंट लो। हवलदार हाँ, मैं सर हिलाकर वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर राघव की तरफ देखकर, अपने सारे काम करने वाले लोगों को वापस ऑफिस बुलाइए, और आपके केबिन का यह सीसीटीवी कैमरा तो चालू है ना? राघव ना, मैं सर हिलाकर नहीं, यह कैमरा 1 हफ्ते से खराब है, पर बाकी सब कैमरा ऑफिस में चालू है, राघव कहता है। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की तरफ देखकर, राघव के केबिन के आसपास जितने भी कैमरे हैं उन सबके कॉपी लो। राहुल स्कूटी एक सुनसान सड़क की तरफ रोकता है। स्कूटी से उतरकर अपना फोन निकालकर, हाँ पहुंच गया हूँ। कुछ देर में मुंह पर मास्क से ढका चेहरा और सिंपल कुर्ता पजामा पहने एक व्यक्ति उसके सामने आता है। राहुल उसकी तरफ देखकर अपने जेब से रुपए की गड्ढी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर, बता देना साहब को कि पैसे पूरे हैं। वो व्यक्ति हाँ, मैं सर हिला देता है। फिर राहुल की तरफ देखकर, बाकी पैसे भी जल्द ही लौटा देना, और आइंदा से इतनी देरी मत करना। राहुल हाँ, मैं सर हिला देता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद राहुल अपने पसीने पोंछकर अपनी स्कूटी चालू करके वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर मनोज पुलिस स्टेशन में आकर हवलदार की तरफ देखकर, जल्दी से यह सीसीटीवी कॉपी चालू करो। राघव के केबिन के सामने सीढ़ियों की सीसीटीवी फुटेज कंप्यूटर में शुरू करते हैं। वहां सब नॉर्मल ही लग रहा था, कोई सबूत मिले ऐसा कुछ नहीं था।
राघव के केबिन के बाहर की फुटेज में दोपहर के 2-3 बजे के आसपास राहुल उस केबिन में जाता है, पर जल्दी वापस निकलकर आ जाता है। राहुल केबिन से निकला था तब उसके चेहरे पर घबराहट लग रही थी। इंस्पेक्टर यह देखकर हवलदार की तरफ देखकर, यह तो मिस्टर राहुल है, ना ईशा जी का भाई है ना यह। हवलदार, हाँ मैं सर हिलाकर, सर हमने ऑफिस में बात की, मिस्टर राहुल राघव के ऑफिस में मैनेजर की नौकरी करते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार फुटेज देखने के बाद मुंह बिगाड़ते हुए, इन फुटेज में तो ऐसा कुछ सबूत लग नहीं रहा है जिसे हम 2 लाख चुराने वाले व्यक्ति को पकड़ सके। एक हवलदार इंस्पेक्टर की तरफ आकर, सर राघव के केबिन में यह रिंग मिली है। हवलदार प्लास्टिक पाउच में रखी रिंग को इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाता है। इंस्पेक्टर मनोज रिंग देखकर कुछ सोचकर, यह रिंग मैंने कहीं देखी हुई लग रही है। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की तरफ देखकर, यह रिंग केबिन में किस जगह मिली तुम्हें? सर यह रिंग अंदर जाते ही दरवाजे के पीछे मिली थी मुझे। जरूर रुपए चुराते समय निकलकर गिर गई होगी सर। हम पर मैंने यह रिंग अभी कहीं देखी है, याद नहीं आ रहा है, कहा। फिर कुछ सोचकर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की तरफ देखकर वो राहुल का राघव के केबिन में जाने वाला फुटेज वापस दिखाना। इंस्पेक्टर मनोज के कहने पर हवलदार वो फुटेज वापस शुरू करता है। ईशा घर आ चुकी थी। राघव को घर पर ना देखकर वो उसे फोन लगाती है। राघव ऑफिस में ही था, सबके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। सभी काम करने वाले खड़े थे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।